हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मैं हूं मोनिका पाल और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स का पोर्शन। तो हमने सेमीकंडक्टर डायोड्स के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। जनरली आप इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर आप इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के रूप में हम कौन कौन से मटेरियल जो है उनका यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज करते हैं। हमने दोनों में ही देखा कि दोनों की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। दैट मीन्स दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो था वो भी आपको बता दिया था। साथ ही साथ सिलिकॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना बताया था, जिसमें हमने देखा कि जितने भी एटम्स होते हैं, सिलिकॉन एटम्स की बात करें या जर्मेनियम स्ट्रक्चर लेते हैं, तो जर्मेनियम एटम्स वो सभी एक दूसरे एटम से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटर एटॉमिक बॉन्ड विच इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो यहाँ इंटर एटॉमिक बॉन्ड बनेगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स ऑल दी एटम शेयर दी इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, एंड दिस काइंड ऑफ शेयरिंग इज नोन एज कोवेलेंसी। तो जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो क्या कहलाती है, कोवेलेंसी कहलाती है। साथ ही साथ हमने इस इंटरनल स्ट्रक्चर में ये भी ऑब्जर्व किया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर बॉन्डेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ दिस इंटर एटॉमिक बॉन्ड। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं। दैट मीन्स in the pure form of semiconducting material we have no free electrons in the structure। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके कारण जो इनकी कंडक्टिविटी होती है बहुत लो होती है। बिकॉज वी नो दैट द फ्लो ऑफ करंट डिपेंड ऑन द फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर चार्ज का फ्लो होगा तब इलेक्ट्रिक करंट हमारी फ्लो होगी। बिकॉज वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अगर चार्ज नहीं है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, इसमें करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने देखा था कि डेफिनेशन में भी आपको बताया गया था कि ऑन रूम टेम्परेचर दे बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। तो रूम टेम्परेचर पे ये कह लीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह। बिकॉज नॉर्मल टेम्परेचर में अगर हम इनकी इंटर एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं या कह लीजिए इनकी इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं, तो हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते। तो हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल को दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के जो टाइप्स होते हैं दो होते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी था कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसको हम इंट्रिंसिक टाइप भी लिख सकते हैं, और दूसरा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसको एक्सट्रिंसिक टाइप भी आप कह सकते हैं। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स जो होते हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप। तो हम दोनों तरह के जो हमारे टाइप हैं इनको हम स्टडी करेंगे, आज देखेंगे कि हमारे ये क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, दैट इज इंट्रिंसिक टाइप एंड एक्सट्रिंसिक टाइप। क्लियर? तो देख लेते हैं सबसे पहले ये इंट्रिंसिक टाइप क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनको हम आई टाइप या अनडोप्ड सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली इंट्रिंसिक टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। तो आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर नोन एज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आर ऑल्सो नोन एज आई टाइप और अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। दैट मीन्स नो डोपिंग, or we can say no impurity is added into it. That means in intrinsic type of semiconductor no impurity is added। यहाँ हम कहेंगे नो डोपिंग का मतलब क्या है, नो इम्प्योरिटी इज एडेड। ठीक, तो यहाँ जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। क्लियर? तो इन प्योर काइंड ऑफ, इसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ
इसका नाम हम प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप लिखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर आल्सो नोन एज आई टाइप और अनडोप्ड सेमीकंडक्टर और प्योर सेमीकंडक्टर बिकॉज नो इम्प्योरिटीज एडेड इनटू इट। इनमें हम कोई इम्प्योरिटी ऐड नहीं करते। दैट मीन्स दे they have no doping because they have no doping or no impurity is added, or we can say यहाँ पे आप लिख सकते हो और we can say no impurity is added। तो इसका डेफिनेशन भी बन गया यहाँ पे साथ ही साथ। Intrinsic semiconductors are also known as I-type or undoped semiconductor or pure semiconductor because they have no doping, or we can say they have no impurity is added into it। इनमें कोई impurity ऐड नहीं होती। Number of electrons are equal to the number of holes in intrinsic semiconductor। यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स के। दैट मींस कंडक्टिविटी इज लेस। तो यहाँ कंडक्टिविटी जो होती है इनकी वो कम होती है। ठीक है, तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्लियर। तो हम अगर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स कैन बी ऑफ टू टाइप, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और extrinsic semiconductor। In the case of intrinsic semiconductor, we can define these kind of semiconducting materials as semiconducting materials are also known as I-type or undoped or pure semiconductor because they have no doping into it, or we can say that no impurities added into them, and number of electrons are equal to the number of holes। That means conductivity is less। यानी इनकी conductivity क्या होती है, कम। क्लियर। तो ये था हमारा जो हमारे प्योर हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं। यानी अगर हम प्योर सिलिकॉन की बात करें, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इंटरनल स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिलिकॉन का, वो हमारा प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर था। बिकॉज हमने देखा हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब एटॉमिक बॉन्ड की वजह से एक दूसरे से बंधे हुए थे। तो वहां हमने देखा फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं थे, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहाँ होल्स भी नहीं होते। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल्स हमारे होल्स होते हैं, जिसकी वजह से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट नहीं होते। और इस वजह से जो हमारे प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, या कह लीजिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही क्या होती है, कम होती है। क्लियर। सो नोट डाउन कर लिया होगा आपने। आगे देख लेते हैं हमारे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। इसी में मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। नंबर 2 है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर आल्सो नोन एज एक्स टाइप और डोप्ड सेमीकंडक्टर और इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इनके नाम क्या क्या है कि जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, हम इसको these semiconductors are also known as X type or doped semiconductor or impure semiconductor because they have doping into them। they have doping, या हम इसको लिख सकते हैं impurity is added into them। they are doped type semiconductor because impurity is added into them। क्यों की जाती है इम्प्योरिटी ऐड, अब ये तो हमने समझा कि इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। बेसिकली जब हम व्हेन एनी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी is added into pure semiconducting material, then this type of semiconductor is known as
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पूरा डेफिनेशन लिख दिया। सो व्हेन एनी एक्सटर्नल इम्प्योरिटी इज एडेड इनटू प्योर सेमीकंडक्टर, then this type of semiconductor is known as extrinsic semiconductor or doped semiconductor or impure semiconductor. That means in extrinsic semiconductor impurity is added into them। और क्यों की जाती है? टू इंक्रीज। क्यों इम्प्योरिटी ऐड की जाती है? impurity is added into them to increase, इसी में मैं ऐड कर दे रही हूं, to increase the conductivity। तो डेफिनेशन भी आ गई आपके पास। डेफिनेशन क्या आई? when any external impurity is added into pure semiconducting material, then this type of semiconductor is known as extrinsic semiconductor or doped semiconductor or impure semiconductor। impurity is added into them to increase the conductivity, यानी इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोई दूसरा मटेरियल एक्सटर्नली इसमें मिक्सअप कर देते हैं, इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो इसलिए हम इसको डोप्ड सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो आपने डोपिंग जो की है, यानी ये जो आपने एक इम्प्योरिटी ऐड की है, इसमें टाइप ऑफ इम्प्योरिटी यानी कौन सी इम्प्योरिटी ऐड की है, कौन सा मटेरियल आपने ऐड किया है, इसके बेसिस पर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हमारे एक्सट्रिंसिक टाइप फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। एक्सट्रिंसिक के भी दो टाइप होते हैं। तो हमने देखा इंट्रिंसिक जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, बिकॉज इसमें जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो हमारे बराबर होते हैं, और ऐसा होने के कारण इनकी कंडक्टिविटी बहुत ही लेस होती है। तो हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर में क्या मिला देते हैं, कोई दूसरे मटेरियल ऐड कर दे यदि, या कह लीजिए सिंपली डोपिंग कर दें, या सिंपली आप कह लो इम्प्योरिटी ऐड कर दें, तो जो हमें नया सेमीकंडक्टर मिलता है वो हमारा कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से देखें, इसको मैं फिर से चार्ट को बनाऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पूछ लिए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर अगर पूछा जाए तो सेमीकंडक्टर कैन बी ऑफ टू टाइप। सबसे पहला हमारा हो जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा हो जाएगा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने अभी आपको बताया, यदि हम क्या कर दें, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ मटेरियल मिला दें। अब वो मटेरियल कैसा हो, यानी आप जो डोपिंग कर रहे हो उसमें, या कह लीजिए इम्प्योरिटी जो आप ऐड कर रहे हैं, यानी प्योर मेटल में कोई दूसरा आप मटेरियल मिला रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। अब डोपिंग आप कौन सी मटेरियल की कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने नॉर्मल जो प्योर सेमीकंडक्टर की बात की थी, प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ होल्स के, यानी बैलेंस कंडीशन में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होती है होल्स और इलेक्ट्रॉन की हमारे नंबर्स। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल्स होंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वहां नहीं होते। तो हम क्या चाहते हैं, किसी तरह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां बढ़ जाए, यानी हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी तरह से उसमें जनरेट करते हैं, सो दैट कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, ताकि हम कंडक्टिविटी को बढ़ा दें। तो अब ऐसा करने के लिए या तो हम होल्स को ज्यादा कर दें या हम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा करें, यानी इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन थी उसको हटा दें, कुछ ऐसा कर दें कि हम दूसरा मटेरियल जब उसमें ऐड करें प्योर सेमीकंडक्टर में, तो या तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाए, होल्स जनरेट हो जाए, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाए वो बढ़ जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं, यानी वो जब हमारा सेमीकंडक्टर डोपिंग के बाद जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी आपने कौन सा मटेरियल डोपिंग के लिए यूज करा है, यानी कितनी वैलेंसी वाला मटेरियल आपने यूज किया है, इसके बेसिस पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी ऑफ पी टाइप और एन टाइप, ठीक। अब यहीं से इंपॉर्टेंट चीजें हमारी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है ना, तो आपको पहले ही पी टाइप और एन टाइप बहुत बेहतर से समझना होगा, क्योंकि जितने भी हम सेमीकंडक्टिंग डिवाइस पढ़ेंगे, चाहे डायोड हो, वेरियस टाइप्स ऑफ डायोड्स हम करेंगे, या फिर हम आगे ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे, तो उन सभी में हम देखेंगे कि जितने भी हमारी सेमीकंडक्टिंग डिवाइस है वो हमारी फॉर्म अप होते हैं विद द हेल्प ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर।
तो हम या तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं, एन टाइप का करते हैं, दोनों का भी करते हैं। तो जब तक हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर नहीं पता होगा तब तक आप डिवाइसेस का जो डीप कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, इनको यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, मैंने बताया था, क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, कंडक्टिविटी इज लेस। तो इनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज नहीं किया जाता। यूज कौन से सेमीकंडक्टर का किया जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का किया जाता है। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का हो सकता है, पी टाइप और एन टाइप। अब आपको ध्यान रखना है, यदि हम क्या करें, जो हमारा इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वो मटेरियल कैसा हो, ट्राइवेलेंट हो। दैट मीन्स इफ ट्राइवेलेंट impurity is added into a pure semiconducting material, then the obtained type of semiconductor will be known as p-type semiconductor. And if we add pentavalent impurity into a pure semiconducting material, then the obtained semiconductor will be known as n-type. क्लियर। तो हमने देखा कि यदि हम क्या करें, प्योर सेमीकंडक्टर में ऐसा मटेरियल ऐड करें जिसकी इम्प्योरिटी, सॉरी, जो हम ऐसा मटेरियल या ऐसा कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं जो कैसा हो, ट्राइवेलेंट एलिमेंट हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या कर दूं, एल्यूमिनियम को ऐड करूं और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, तो ये हो जाएगा 283। तो आप देख रहे हैं ट्राइवेलेंट हो गया, तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हमारी हो जाएगी एल्यूमिनियम। सिमिलरली अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल ले लूँ, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने एल्यूमिनियम का ले लिया आपको समझाने के लिए। और इसी तरह से अगर मैं कोई ऐसा मटेरियल ले लूँ जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 5 हो। पेंटावेलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी कितनी हो, 5। और वैलेंसी 5 होने का मतलब है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 5 होंगे। सिमिलरली यहाँ पे ट्राइवेलेंट होने का मतलब है ऐसा मटेरियल जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हो, 3। तो इसका एग्जाम्पल हमारा आर्सेनिक हो सकता है, और भी बहुत हो सकते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी हो सकता है, काफी सारे हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यदि हम क्या करें, प्योर सेमीकंडक्टर में कोई ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट सब्सटेंस मिलाते हैं, तो हमें जो मिलता है वो कौन सा सेमीकंडक्टर कहलाता है, पी टाइप। और यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करें, यानी कोई ऐसा मटेरियल ऐड करें जिसकी वैलेंसी 5 हो, तब हमें मिलता है एन टाइप। क्लियर। तो दोनों को देख लेते हैं कि पी टाइप एन टाइप कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसके लिए हमें ड्रॉ करनी होगी इनकी इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो हम पी टाइप को देखते हैं। ऑफन स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें किसमें ट्राइवेलेंट मिलानी है और किसमें पेंटावेलेंट। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर को। डेफिनेशन लिख देते हैं, इफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड, इसकी लैंग्वेज कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये लिख लें जो आपको बुक में नोट्स में आसान लगे वो आप लिख सकते हैं। इफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर, में सेमीकंडक्टर को शॉर्ट में लिख देती हूँ, देन दिस टाइप ऑफ semiconductor is known as p type semiconductor। ठीक है। यदि हम क्या करें, प्योर सेमीकंडक्टर में यदि हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तब इस तरह का जो हमारा सेमीकंडक्टर होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए सपोज we have added aluminium into जर्मेनियम। तो हमने माना, हमने प्योर जर्मेनियम में क्या मिला दिया, एल्यूमिनियम ऐड किया है। तो आप जानते हैं जर्मेनियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर,
जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32, एल्यूमिनियम का है 13। तो इसका तो हो जाएगा 2 8 18 4 यानी 2 8 और 18 4, और ये हो जाएगा 2 8 3। तो आप देख रहे हैं जर्मेनियम तो जो कि क्या है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4, बिकॉज ऑल द सेमीकंडक्टर है 4 वैलेंसी। जबकि एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम एक ट्राइवेलेंट मटेरियल है, बिकॉज एल्यूमिनियम की जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो हम क्या करेंगे, प्योर जर्मेनियम में कुछ अमाउंट में, ये कह लीजिए कुछ एक्सटेंट में क्या ऐड करेंगे, एल्यूमिनियम ऐड करेंगे। और हम बहुत स्मॉल एक्सटेंट में, सपोज वी हैव एडेड एल्यूमिनियम इन स्मॉल एक्सटेंट, हमने स्मॉल एक्सटेंट में क्या ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम इनटू प्योर जर्मेनियम। तो हम बना लेते हैं, सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। तो हमने यहाँ कई सारे एटम दिखा लिए। तो हमने जर्मेनियम बनाया, तो सबके अंदर जर्मेनियम मार्क कर देंगे। और इनके 4 क्या दिखा देंगे, इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमने ऐड किया है एल्यूमिनियम, ठीक। तो हमने बीच में क्या बना दिया, एल्यूमिनियम एटम बना दिया। एंड वी आर सपोजिंग दिस दैट एल्यूमिनियम एटम इज सराउंडेड बाय ऑल द जर्मेनियम एटम, यानी यहाँ पर जो भी एल्यूमिनियम एटम है वो सभी जर्मेनियम एटम से घिरा हुआ है, सराउंडेड है। अब आप जानते हैं एल्यूमिनियम के पास वैलेंसी है 3, दैट मीन्स एल्यूमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमने एल्यूमिनियम के भी 3 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि जो हमारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म अप करने की। तो जितने भी हमारे यहाँ एटम्स होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी ये जर्मेनियम भी क्या करेगा, ये जर्मेनियम और एटम, जितने भी हमारे एटम यहाँ है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म अप करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बनना शुरू हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं ये एल्यूमिनियम जो है, ये एल्यूमिनियम चूंकि यहाँ पर इस एटम स्ट्रक्चर के बीच में है कहीं, यानी ये बहुत सारे जर्मेनियम एटम से घिरा हुआ है, तो ये भी क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना फॉर्म अप कर देता है। तो ये एल्यूमिनियम अपने पास वाले जो तीनों जर्मेनियम एटम है इनसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, यानी एक बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा, एक बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा और एक बॉन्ड नीचे बना लेगा। लेकिन इसका जो फोर्थ बॉन्ड है वो नहीं बन पाता, बिकॉज एल्यूमिनियम के पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, यानी इसके पास ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है ये है ही नहीं, यहाँ पर कोई वैकेंट प्लेस है। ये जो वैकेंट प्लेस है इसी को हम जानते हैं किसके नाम से, होल के नाम से। क्लियर। तो एल्यूमिनियम को फोर्थ बॉन्ड इनकम्प्लीट रह जाता है, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज नो फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसके पास कोई फोर्थ इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इट हैज अ कैविटी व्हिच इज नोन एज होल। तो उस इलेक्ट्रॉन की जगह पर यहाँ पर एक खाली कैविटी होती है, जगह होती है, जैसे कैविटी दांतों में हो जाती है, तो खाली प्लेस होता है जिसको हम कहते हैं होल। एंड दिस होल कंटेन्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज। ये होल जो होता है इसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये क्या करता है, इसको मैं दूसरे डायग्राम से यहाँ पर बनाकर दिखाना चाहती हूँ कि पहली कंडीशन क्या होती है और फिर बाद में क्या यहाँ पर हो जाता है, क्या चेंज आ जाते हैं। तो हमने फिर से स्ट्रक्चर बना दी और हमने ये चारों बॉन्ड भी बना दिए। तो हमने यहाँ बहुत सारे जर्मेनियम एटम दिखाए, जर्मेनियम एटम में अपने इलेक्ट्रॉन हमने प्रेजेंट हुए दिखा दिए। फटाफट से बना देते हैं जल्दी जल्दी। तो इस तरह की हमारी सिचुएशन आती है कि मैंने इसी डायग्राम को दोबारा बनाया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके इन प्लेस क्या था, होल था, खाली प्लेस था।
अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया जो होल होता है, दिस होल कैरीज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, यानी इस होल का अपना खुद का पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ जो ये कैविटी है यानी होल है, ये अपने नियर बाय एटम के, जो इसके नियरेस्ट एटम होगा, वो कौन सा एटम होगा, वो डिपेंड करता है इंटरनल स्ट्रक्चर पे। तो ये क्या करता है, अपने नियर बाय वाले किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर अब क्या हो गया, ये बॉन्ड टूट गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चला गया, और यहाँ पर क्या बन गया, होल। और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका फोर्थ बॉन्ड क्या हो गया, पूरा। तो मैंने इसको दो डायग्राम की मदद से शो किया कि पहली कंडीशन में जब हम देख रहे हैं कि हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्योर जर्मेनियम में हमने एग्जांपल लिया कि दैट वी आर एडिंग अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी दैट इज एल्यूमिनियम इनटू अ प्योर सेमीकंडक्टर दैट इज जर्मेनियम, यानी हम प्योर जर्मेनियम में एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एल्यूमिनियम ऐड कर रहे हैं। So we have drawn a internal structure of this type of semiconductor, and we can see that aluminium is surrounded by all the germanium atom. तो हमने इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बना लिया और हमने देखा कि एल्यूमिनियम जो है वो चारों तरफ जर्मेनियम एटम से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। एल्यूमिनियम क्या करता है, अपने नियर बाय एटम से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म अप करता है, बट फोर्थ बॉन्ड इसका इनकम्प्लीट रह जाता है बिकॉज यहाँ पर इसके पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। फोर्थ इलेक्ट्रॉन के बजाय यहाँ पर एक कैविटी होती है, दिस इज नोन एज होल, और इस होल पर स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होता क्या है, ये होल अपने पॉजिटिव चार्ज के कारण अपने नियर बाय एटम जर्मेनियम एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसके पास फोर्थ इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये अपना फोर्थ बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है। बट हमने देखा होल पहले यहाँ पर था, अब होल यहाँ पर जनरेट हो गया। तो हमने देखा होल की पोजीशन पहले यहाँ थी लेकिन अब होल की पोजीशन यहाँ आ गई। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्रिफ्टिंग ऑफ होल। यहाँ पर क्या देखा हमने कि होल क्या हो गया, ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसकना, यानी होल अपने ओरिजिनल प्लेस से कहीं और चला गया। बेसिकली अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम देख रहे हैं होल खिसका, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था और इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से मूव होके यहाँ पर आ गया। यहाँ पर था इलेक्ट्रॉन और अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर आ गया। तो होल का भी क्या हो, इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट हुआ। तो हमने देखा यहाँ पर क्या हो गया, कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि जब हमने एक एल्यूमिनियम एटम को ऐड किया तो एक एल्यूमिनियम एटम के ऐड होने से क्या हुआ, एक होल जनरेट हुआ। और यहाँ हमने देखा कि इस एल्यूमिनियम एटम ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और आप जानते हैं जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, तो इट गेट अ नेगेटिव चार्ज। तो हमने देखा जब एक होल जनरेट होता है तो एक नेगेटिव आयन आ जाता है। तो पी टाइप में जितने आप इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, यानी जितने ज्यादा एल्यूमिनियम एटम मिलाएंगे, आप और भी बहुत सारे मिला सकते हैं, मैंने एग्जांपल के लिए एल्यूमिनियम लिया, तो जितने ज्यादा एटम हम मिलाते हैं उतने ज्यादा होल्स जनरेट होंगे, और जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे पी टाइप में उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, नेगेटिव आयन। क्योंकि हम जानते हैं जब हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, सो इट गेट अ नेगेटिव चार्ज और इट गेट अ नेगेटिव आयन। So in P type number of holes are equal to number of negative ion, बहुत इंपॉर्टेंट है, number of holes are equal to number of negative ion। तो हम जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में हम देखेंगे कि P टाइप में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ होल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, नेगेटिव आयन। तो जब हम इसका यहाँ पर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बनाना चाहूंगी, इजी सा डायग्राम है, ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी टाइप। तो पी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे तो यहाँ क्या होते हैं, हमारे होल्स होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ आप होल्स दिखाएंगे उतने ही आपको क्या दिखाने होंगे, नेगेटिव आयन। तो ये इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। तो पी टाइप को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम आगे पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, बहुत सारे डिवाइसेस पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर में जितने नंबर ऑफ होल्स आप दिखाएंगे उतने ही आप नेगेटिव आयंस दिखाएंगे। तो हमने देखा पी टाइप स्ट्रक्चर में इफ वी ऐड एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी दैट शुड बी ट्राइवेलेंट इन नेचर, तो हम जब ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ना प्योर सेमीकंडक्टर, एंड वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ जर्मेनियम,
और हमने जर्मेनियम में क्या कर दिया, एक ट्राइवेलेंट सब्सटेंस जो कि एल्यूमिनियम था वो ऐड किया। तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और हमने देखा कि एल्यूमिनियम इज सराउंडेड बाय ऑल द जर्मेनियम एटम्स, और एल्यूमिनियम के पास हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जबकि हर एक जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म अप करना स्टार्ट करता है, 3 बॉन्ड्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन फोर्थ जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो इनकम्प्लीट रह जाता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एल्यूमिनियम। और यहाँ पर ये जो कैविटी या कह लीजिए वैकेंट प्लेस होता है, दिस इज नोन एज होल, एंड होल कैरीज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये होल जो है अपने नियर बाय एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसका 4th बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है। बट हम देख रहे हैं यहाँ पर होल जनरेट हो जाएगा, तो होल की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। दिस फिनोमेना इज नोन एज ड्रिफ्टिंग ऑफ होल, इसको हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग ऑफ होल, या आम भाषा में कहें होल का खिसकना। तो होल का प्लेस चेंज हो जाता है। तो बेसिकली पी टाइप में जितना भी कंडक्शन होता है वो बिकॉज ऑफ होल होता है। और यहाँ हम देख रहे हैं एल्यूमिनियम एटम जो है इसने एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की वजह से इट गॉट अ नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हमने देखा जितने होल्स जनरेट होंगे उतने ही नेगेटिव आयंस भी जनरेट होंगे। सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। तो हम जब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं पी टाइप का, ये कुछ इस तरीके से बन जाता है। क्लियर? तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में स्टूडेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, की एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, किस तरीके से इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बनाई जाती है, और इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद जय भारत।